वीडियो की शुरुआत में हमें युनजाओ और शाओलिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे युनजाओ शाओलिंग की अभी भी तारीफ करते जा रही थी। पूछ रही होती है कि आपने जो टेक्निक यूज किया था उसका नाम क्या है। वो टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छा था। तभी वहाँ पे जिंग फैमिली का एल्डर आ जाता है, उन दोनों को रोक के पूछता है कि ये कोई समय है यहाँ पे आने का, इतना रात हो चुका है और तुम लोग इतना लेट आए हो। युनजाओ तुम बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हो। जिस पर युनजाओ कहती है कि अंकल आपको पता है आज ब्रदर इन लॉ ने बहुत अच्छा कमाल दिखाया। फिर अंकल कहता है कि तू इसको अपना ब्रदर इन लॉ मानने लगी है, जिंग फैमिली का ब्रदर इन लॉ बनने के लायक नहीं है। फिर युनजाओ को उसके कमरे में जाने बोलता है, जिस पर युनजाओ मान जाती है और वो वहां से चले जाती है। युनजाओ के जाने के बाद वो एल्डर शाओलिंग को कहता है कि तू ऐसे क्या देख रहा है, तो अभी छोटी बच्ची है पर तेरे पास अकल नहीं है क्या, तू इतना बड़ा हो चुका है। जहाँ पे शाओलिंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, अगली बार से हम जल्दी आया करेंगे। ये कह के वहां से वो जाने लगता है। एल्डर पीछे से कहता है शाओलिंग को कि मेरी बात पूरी नहीं हुई है, तू वहीं पे रुक जा। पर शाओलिंग कहता है मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है। ये कहकर वो वहां से चले जाता है। वो एल्डर अपने आप से ही कहने लगता है कि ये तो बड़े लोगों की इज्जत भी करना नहीं जानता। क्यों मेरे फादर ने इस लड़के को चुना शादी करने के लिए जिंग फैमिली में, इससे अच्छा तो सैन फैमिली का बेटा ये था। फिर हमें शाओलिंग को दिखाया जाता है जो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। कल्टीवेशन होने के बाद वो अपने आप से कहता है कि कल मुझे डेमोनिक स्वॉर्ड के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करना, मुझे मैजिक स्वॉर्ड भी ढूंढना है जिससे मास्टर की मदद कर सको, और ये सारे काम जल्द से जल्द करना है क्योंकि जब मैजिकल स्वॉर्ड क्लियर होगा तो बहुत सारी मुश्किलें मेरे लिए खड़ी होंगे। तभी युनजाओ खिड़की की तरफ से शाओलिंग के रूम में आ जाती। युनजाओ को देखकर शाओलिंग कहता है कि तुम्हें तो रूम में रहने के लिए कहा था, तो मेरे रूम में क्यों आई हो। जिस पर युनजाओ कहती है हाँ मुझे रूम में रहने के लिए कहा था पर मेरे को भूख लग गई थी और मैंने सोची थी कि आपको भी भूख लगी होगी, इसके लिए मैंने भी आपके लिए कुछ ब्रेड केक लेके आई हूँ। युनजाओ शाओलिंग को अपने हाथों से ब्रेड केक खिलाने लगती। फिर वहाँ पे युनजिंग आ जाती है शाओलिंग के कमरे में। युनजाओ को शाओलिंग के रूम में देख के जिंग पूछती है कि तू यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रही है। युनजाओ युनजिंग के पास जाती है और कहती है सिस्टर ये बात किसी को बताना मत वरना फिर से डांट सुनूंगी। फिर युनजिंग कहती है कि अभी तूने क्या किया जो तेरे को फिर से डांट सुनना पड़ेगा। फिर युनजाओ बताने लगती है जो भी जंगल में हुआ रहता है। तरह वो टाउन से बाहर गई, उसने टाइगर से मिला और बाकी सब चीजें, पर वो शाओलिंग की ताकत के बारे में युनजिंग को कुछ भी नहीं बताती है। पर शाओलिंग ब्रेड केक को खा के उनकी तारीफ कर रहा होता है। युनजिंग शाओलिंग को कहने लगती है कि युनजाओ अभी भी बच्ची है और तुम उसे बाहर जंगलों में कैसे लेके जा सकते हो, उधर बहुत ज्यादा खतरा है। ये सुनकर युनजाओ कहती मैं अब बच्ची नहीं रही, मैं बड़ी हो गई हूँ और आपसे ज्यादा खाना खा लेती हूँ। फिर युनजिंग कहती है मैं इसलिए खाना ज्यादा नहीं खाती क्योंकि मेरे को अपने शरीर को फिट रखना है। उन दोनों की बातें सुनकर शाओलिंग हंसने लगता है और कहता है कि तुम दोनों बहुत मजाक किया हो। फिर युनजिंग कहती है तुम जल्द से जल्द खाना खा लो, मुझे कुछ तुमसे बातें करनी है। फिर युनजाओ कहती है कि मुझे पता चल गया कि आपको शाओलिंग के साथ रोमांटिक टाइम बिताना है, जिसलिए आप मुझे ऐसा कह रही हो ना। युनजिंग कहती है कि तू क्या फालतू बातें कर रही है। ये कहकर वो दोनों वहां से चले जाते। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें युनजिंग और शाओलिंग को दिखाया जाता है जो आधी रात में बाहर आए रहते हैं। शाओलिंग युनजिंग को कहता है कि अगर तुझे डेट पे आना था तो मेरे को कहती तो मैं अच्छे से तैयार होके रहता। युनजिंग कहती है तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, मैं तुम्हें अपने डेट पे नहीं लेके आई कि तुम्हें मैं अपने का स्पिरिट एरा दिखाना चाहती हूँ। और वो कहती है कि स्पिरिट एरा के ऊपर एक ड्रैगन है जो चारों तरफ घूमते रहता है, यहाँ पे को हम लोग स्पिरिट बीस्ट एरा भी कहते हैं। अगर तुम यहाँ के स्पिरिट एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लोगे तो तुम्हारी ताकत कुछ ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर शाओलिंग कहता है कि क्या मैं ये स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर सकता हूँ क्या। युनजिंग कहती है कि हाँ ये तुम यूज कर सकते हो क्योंकि मैंने अपने फादर से पूछा था और फादर ने भी मान ली थी। तुम यहाँ पे हर दिन 4 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हो। तभी स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर निकलता है और कहता है कि 4 घंटे, मैं तो इधर सिर्फ 1 घंटे में इधर के सारे स्पिरिट एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लूंगा। शाओलिंग को ऐसे चुप खड़े हुए देखकर युनजिंग कहती है कि अब तुम्हें क्या हो। जिस पर शाओलिंग कहता है कि सब स्पिरिट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना अच्छे से जानता नहीं हो और तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों कर रही है। फिर युनजिंग कहती है कि हम कपल होने का नाटक कर रहे हैं पर तुम हमारे फैमिली के सन इन लॉ हो और अगर जब सैन फैमिली के लोग मिलेंगे तो तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन खुद से करनी होगी। शाओलिंग स्वॉर्ड स्पिरिट को कहता है कि अगर तू अभी कुछ और बोला तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं और सबक सिखाऊंगा। स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी चुप ही रहूंगा। युनजिंग कहती कि मैं आशा करती हूँ तू अपना टाइम नहीं करेगा और इस अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी का लाभ भी उठाएगा। शाओलिंग कहता है माय डियर तुम तो मेरी बहुत ज्यादा चिंता करती हो, जिस पर युनजिंग कहती है तुम्हारी चिंता कौन करता है, सिर्फ अपने फैमिली के लिए कर रही हो और तुम्हें खुद बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा जिससे मेरी फैमिली बदनाम ना हो सके। शाओलिंग उसकी बात मान जाता है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्वॉर्ड स्पिरिट और शाओलिंग पहाड़ के ऊपर आए रहते हैं। स्वॉर्ड स्पिरिट शाओलिंग को कह रहा होता है कि अगर हम लोग वहाँ के स्पिरिट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते तेरी स्किल बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती, तू जिंग फैमिली की इतनी परवाह क्यों कर रहा है। फिर शाओलिंग कहता है कि लड़कियों को दर्द पहुंचाना बहुत बुरी बात होती, तेरी चिंता कौन करता है, तू क्या जाने प्यार क्या होता है। जिस पर स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है लड़कियों का क्या काम, सिर्फ ताकत ही महान बनाता है, ताकतवर बनाता है। फिर शाओलिंग कहने लगता है अच्छा इस वजह से तू अभी तक सिंगल ही है। ये सुनकर स्वॉर्ड स्पिरिट को गुस्सा आता है और शाओलिंग को कहता है कि मुंह बंद कर वरना मैं तेरा मुंह फोड़ डालूंगा। फिर हमें जिंग फैमिली का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पे सैन फैमिली के लोग आए रहते। सैन फैमिली का नौकर कहता है कि आज हम जिंग फैमिली के सन इन लॉ को सबक सिखा के रहेंगे। वो सभी लोग दरवाजे पे लात मार के अंदर चले जाते हैं। उन सभी को युनजाओ चुप के देख रही होती। उन सभी को ऐसा करते हुए देख के युनजाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो शाओलिंग को ढूंढने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हमें शैन्यू को दिखाया जाता है जिंग फैमिली के मेंशन में आ गया रहता है और जोर जोर से चिल्ला के कह रहा होता है क्या शाओलिंग तू घर से बाहर निकल क्योंकि आज तेरे को सबक सिखा के मैं जाऊंगा। तभी वहाँ पे युनजिंग आ जाती है और शैन्यू को कहती है कि यहाँ पे इस तरह क्यों आया है। फिर शैन्यू कहता है कि कल उसने मेरे साथ फाइट किया था इसलिए मैं उससे बदला लेने आया हूँ, आज उससे मैं आज फाइट करके ही रहूंगा। फिर युनजिंग कहती है कि अगर आपको शाओलिंग ने परेशान किया तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ आपसे, और हम सब जानते हैं कि शाओलिंग उतना अच्छा नहीं है मार्शल आर्ट्स में, तो अगर आप लड़ना चाहते हो तो मुझसे लड़ सकते हो। ये सुनकर शैन्यू कहता है कि मैं तुझसे डरता नहीं हूँ, ठीक है उस दिन शादी था तेरा इसके लिए मैंने तेरे को छोड़ दिया। फिर हमें जिंग फैमिली का रिंग दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों जन खड़े रहते हैं रिंग में। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए रहते हैं उस मैच को देखने के लिए। तभी एक आदमी कहता है ये तो शैन्यू है और ये जिंग फैमिली से लड़ाई क्यों कर रहा है। तभी दूसरा आदमी कहता है कि तुझे पता नहीं है शैन्यू ने कल जिंग फैमिली के सन इन लॉ से लड़ाई किया था और आज शैन्यू फिर से लड़ने आया है शाओलिंग से। लड़का कहीं चुप गया है, किस जगह पे युनजिंग को लड़ना पड़ रहा है कि उसके उतने अच्छे मार्शल आर्ट्स भी नहीं है और वो क्या मर्द बनेगा। फिर हमें युनजिंग को दिखाया जाता है जो शैन्यू को कह रही होती है कि इस लड़ाई में तेरे ऊपर थोड़ा भी दया नहीं दिखाऊंगी तो थोड़ा बच के रहना। जहाँ पे शैन्यू कहता है मेरी चिंता करने से पहले तू अपनी चिंता कर। ये कहकर शैन्यू अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को बाहर निकाल ले। फिर युनजिंग भी अपनी ब्लू ऑरा को बाहर निकाल ले और वहीं पे युनजिंग के फादर और एल्डर दोनों जन उसके मैच देख रहे होते हैं। जहाँ पे वो एल्डर युनजिंग के फादर को कहता है कि लड़ाई को होने से पहले युनजिंग ने हमको बताया भी नहीं, सचमुच का सैन फैमिली को गुस्सा दिलाना चाहती है सिर्फ वो शाओलिंग की वजह से। फिर युनजिंग का फादर कहता है कि फैमिली हमारे साथ बहुत ज्यादा परेशान करता है जिस वजह से उन्हें सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर वो एल्डर कहता है कि अगर यहाँ पे लड़ाई होगी और किसी को चोट लगा तो फैमिली एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। जिस पर युनजिंग का फादर कहता है कि अब ये युनजिंग के ऊपर डिपेंड करता है इस मुश्किल को किस तरह संभाल पाते ये देखते हम लोग। फिर उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे उन दोनों की पावर बराबर की थी और उन दोनों बहुत खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं। और इस मैच को देख के बाकी सब लोग भी बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि ये बहुत खतरनाक वाली आइकॉनिक बैटल हो रही होती है। तभी एक आदमी कहता है कि मुझे नहीं लगता युनजिंग ज्यादा समय तक रोक पाएगी मिस सैन्यू को, और इसी तरह उनकी मैच कंटिन्यू हो रही होती है। पर युनजिंग की पावर सैन्यू से कम थी जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि युनजिंग हार जाएगी। सैन्यू युनजिंग के ऊपर खतरनाक हमला करता है, युनजिंग दूर चली जाती है, वो थोड़ी जख्मी भी हो जाती है। फिर सैन्यू युनजिंग को कहता है तेरे को पछतावा हो रहा होगा क्योंकि तूने मुझसे शादी नहीं किया वरना तेरी हालत ऐसी आज नहीं होती। फिर सैन्यू कहता है युनजिंग को कि अगर तू शाओलिंग के बारे में मुझे बता देगी तो मैं तेरी जान नहीं लूंगा। और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है।